इंतजार। आप सभी प्रेमी भाई बहन मालिक के परम पावन जागृत नाम का उच्चारण प्रेम के साथ जोर से करेंगे। सभी लोग बोलिए जय जगताधार दयालु दाता हम सब करोड़ों प्रेमियों के आराध्य परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार उनके प्रतीकात्मक स्तंभ संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था के वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्यगण सादर नमन और गुरु महाराज की दया कृपा की इच्छा लेकर के दरबार में पधारे आप सभी साधक भाई बहनों माताओं बच्चे बच्चियों धर्म प्राण सज्जनों प्रेमी भाई बहनों, आज 8 जनवरी 2020 सायंकालीन बेला में आप गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपना सारा जीवन हम मानव आत्माओं के कल्याण और उद्धार के लिए लगा दिया। पूरे जीवन भर गुरु महाराज हम लोगों को समझाते रहे। अनेक प्रकार की योनियों और खान में भटकने के बाद आपको ये अनमोल मानव तन मिला है। हे सौभाग्यशाली जीवों, अपने इस मनुष्य शरीर के पाने के सौभाग्य पर विचार करो। ना जाने कितनी बार मिला हुआ ये मनुष्य शरीर आपका व्यर्थ बीत गया। अब की बार व्यर्थ न चला जाए। इस अवसर से चूक जाओगे तो आपको पता नहीं है। महापुरुष भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता होते हैं। वो जान रहे हैं कि जीवात्मा इस मनुष्य शरीर से निकाल करके किस खड्डे में डाली जाएगी। गुरु महाराज कहते थे, अगर आज हिसाब धरती के लोगों को का कर दिया जाए तो कोई आदमी ऐसा नहीं निकलेगा जो अपने खुद के कर्मों से या दूसरे के कमाए गए बुरे कर्मों को अपने सिर पर लादने के गुनाह के कारण नर्क जाने से बच नहीं सकता। ऐ प्रेमी भाई बहनों, मिले अवसर से चूकना नहीं चाहिए। यही अवसर चेत्या नहीं पशुजों पाली दें। आपने मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठाया। जानवरों की तरह से अपने शरीर के पालन पोषण में लगे रहे। यही दुनिया का सामान इकट्ठा करने में अपनी पूरी शक्ति, पूरी हिमाकत, पूरी ताकत को खर्च कर डाला। आए प्रेमी भाई बहनों, ये जो आपने अपनी ताकत को इन भौतिक चीजों में खर्च कर दिया,
आपने चेतनता के लिए कुछ नहीं सोचा। जो भी सामान इकट्ठा कर रहे हो, इस शरीर के लिए, इसकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, इसको आराम तलब बनाने के लिए क्या से क्या छल कपट बेईमानी इसी जीवात्मा के रहने वाले खोल को सजाने और संवारने के लिए, जीवात्मा के कल्याण के लिए आपने कभी कुछ नहीं सोचा। आज पूज्य महाराज जी ने कितने मार्मिक ढंग से जिंदगी के अहम पहलुओं पर हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने इशारा किया कि हमको इस मनुष्य शरीर में आना ये वक्त का सबसे बड़ा वरदान है और हमें विचार करना चाहिए कि हम इस शरीर में आए कहां से, शरीर में आने के पहले कहां थे, और जब शरीर से निकाल दिए जाएंगे तो कहां जाएंगे। यही जिंदगी के सबसे जटिल से जटिल प्रश्न हैं। अगर इन जटिल प्रश्नों का हल इस मानव जीवन में नहीं निकाल पाए तो फिर ये मानव शरीर का पाना व्यर्थ हो जाएगा। ये शरीर इन्हीं कठिन प्रश्नों का उत्तर निकालने के लिए दिया गया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप बहुत सौभाग्यशाली हो। महात्माओं ने सारे जीवन मेहनत करके लोगों को सहयोग दिया, ताकत दी, दया दी और सचेत किया कि अब चेत जाओ, जग जाओ, आलस पने में मत सो, कुछ कर लो। अभी तक जो कुछ किया शरीर के लिए, अब अपनी जीवात्मा के लिए लग करके कर लो। जीवात्मा के कल्याण का मार्ग सुमिरन ध्यान भजन का गुरु महाराज की दया से मिला और अब नए लोगों को पूज्य महाराज जी सरल करके बता रहे हैं। ये गुरु महाराज के वचनों आदेशों पर सरल मार्ग लोगों को बताया और आज उन्होंने अपने सत्संग में ये भी स्पष्ट कर दिया कि यह नए लोगों के लिए रास्ता है। जो लोग गुरु महाराज से प्राप्त कर चुके हैं वो वही करेंगे, उनको बदलने की जरूरत नहीं है। यह जो नए लोग संगत में आ रहे हैं उनके लिए रास्ता बताया जा रहा है। और एक बहुत रहस्यमयी बात बताई कि जो लोग गुरु महाराज से नामदान प्राप्त कर चुके हैं उनके ऊपर मोहर लग चुकी है। अब उन पर मोहर की जरूरत नहीं है। नए जीव जो आ रहे हैं उन पर दया की मोहर लगाई जा रही है। इसलिए आप पर पहले से मोहर लगी है। आपको जो रास्ता गुरु महाराज बताए हैं उस विधि से करना है। और जो लोग अब महाराज जी से रास्ता प्राप्त कर रहे हैं अब उस विधि से करना है। और प्रेमी भाई बहनों, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, आप जिसका सुमिरन करोगे वो आपके सामने मिलेगा। आप पहचान लेना, खूब अच्छी तरह से दिल दिमाग में बैठा लेना, उसको कभी भूलना नहीं। ये इशारा पूज्य महाराज जी ने अपने सत्संग में कर दिया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब भी भजन ध्यान सुमिरन के घाट पर अभ्यास करने के लिए बैठो तो थोड़ा सा मन की चौकसी करके बैठो। पूज्य महाराज जी ने आज सत्संग में संकेत किया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी मन को अगर आपने अपने काबू में कर लिया, आपकी साधना, आपका अभ्यास, आपका परमार्थ आपकी मुट्ठी में। लेकिन अगर मन आपका नहीं बस में हुआ, मन एकाग्र नहीं हुआ, मन भाग दौड़ करता रहा, मन चौकड़ी भरता रहा, शरीर यहाँ बैठा, मन कहीं और भाग रहा है, तो फिर ये तो सुमिरन ध्यान भजन है ही नहीं। अगर आपका हिसाब किताब जोड़ा जाए तो आज तक पूरी जिंदगी में आपका मन 2 मिनट के लिए भी नहीं रुका। तो 2 मिनट के लिए भी नहीं रुकता तो कैसे आप मान लोगे कि हमने सुमिरन ध्यान भजन
कोटा पूरा कर लिया। हमने ध्यान भजन सुमिरन करके गुरु का आदेश बदल दिया। अगर कायदे से हिसाब जोड़ा जाए तो प्रेमी भाई बहनों 50 साल की मेहनत बेकार चली गई। आपका 1 मिनट भी जो है कायदे से सुमिरन ध्यान भजन नहीं। एकाग्रता लाने का ही नाम ध्यान है। एकाग्र हो करके रूप को याद करना, नाम को लेना ही सुमिरन है। एकाग्र हो करके मन को रोक करके अंदर की वाणियों को सुनना ही भजन है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, तीनों क्रियाओं में आपका 1 मिनट भी जो है मन नहीं रुकता। इसलिए चौकस रहो, सावधान रहो, होशियार रहो, हमेशा जागते रहो। आलसपने में जीवन मत बिताओ। ना जाने इस आलस में कितने जीवन बीत गए। बच्चों के लालन पालन में ना जाने कितनी योनियां चली गई और हमको आज तक कुछ नहीं मिला। सुख पाने के पीछे जिंदगी की सांसों को बर्बाद कर रहे। लेकिन सुख जहां से मिलेगा उस सुख की ओर तो कोई जाता नहीं। असली सुख है भजन में। महात्माओं ने कहा है ना, जो सुख पायो नाम भजन में, तो सुख नाही अमीरी में, मन लागा मेरे यार फकीरी में। हे प्रेमियों, जब भजन का नशा चढ़ता है तो दुनिया की वस्तुओं का संग्रह करना आदमी भूल जाता है। इसलिए अगर भजन करना है तो दुनिया की वस्तुओं का संग्रह करना बंद कर दीजिए। क्योंकि जान बूझ नर संग्रह करही, काहे न विपत जाल नर करही। अगर आप जानबूझ करके दुनिया का सामान इकट्ठा करोगे तो जितना सामान उतने ज्यादा बोझा, उतने उसको छोड़ने में तकलीफ। कोई बोझा नहीं रहेगा, योला एक रहेगा, उठा करके चल दीजिए। लेकिन अगर आप पूरे सामान ट्रक लोड करके और 4-4 ट्रक सामान लोड करके जाने को कहा जाए तो आपका समय निकल जाएगा। तब तक तो जो है पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। इसलिए आप जो रोज वादा करते जाते हो, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। आए प्रेमी भाई बहनों, काल ही करे सो आज कर, आज करे तो अब, पल में परलय होएगी बहुत करोगी कब। इसलिए वादा किसी चीज का मत करो। भजन का तो हरगिज नहीं। भजन का वादा आपके लिए बड़ा नुकसानदायी हो जाएगा। इसलिए कल जो करना है आज करो, और आज जो करना है अभी कर डालो। हमेशा चौकन्ने रहो। जब भी मौका मिल जाए बैठ करके मालिक को याद करने में लगो। अपने सूरत के ऊपर, मन के ऊपर, अंतःकरण के ऊपर जो गंदगी जंग के रूप में लगी है उसको मल मल करके धो, माजो, इस जंग को छुड़ाओ। तभी वो शब्द आपको खींचेगा जो अंदर से गुरु का शब्द आ रहा, भगवान के दरबार से नाम वाणी आ रही है। वो उसमें बड़ा खिंचाव है, उसमें बड़ा आकर्षण है। चुंबक में कोई ताकत नहीं है, उस आवाज में बहुत खिंचाव है। गुरु महाराज कहते रहे, पूज्य महाराज जी कहते हैं कि यह आवाज जब जीवात्मा को पकड़ लेगी तो खींच करके जहां से आवाज आ रही वहां पहुंचा देगी। आवाज के अड्डे बने हुए हैं। पहले नाम की आवाज मिल गई और आप उसमें पकड़ करके लय हो गए। लय होने का मतलब कि उसमें मशगूल हो जाओ, वो छूटे नहीं आपसे, उसके सुनने का तार तंग न बिगड़े। तो आप देखिए कि वो आवाज चुंबक की तरह खींच करके पहले मुकाम पर पहुंचा देगी। हासिल हो गया, फिर आप वहां से ध्यान लगाओ और ऊपर, तो आवाज दूसरे मंडल की आने लगेगी। फिर उसको सुनने में लय हो जाओ। तो इस तरह से मंडल दर मंडल, जैसे महाराज जी ने आज मंडलों का ऊपर तक का वर्णन किया, उन मंडलों की
आवाजें खींच खींच करके अपने अपने मुकाम पर पहुंचाएंगी और अंत में अपने अनादि महाप्रभु की उस सत्पुरुष की आवाज आपको मिलेगी और वो पकड़ करके सीधे मालिक के दरबार में पहुंचा देगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस अभ्यास को करने के लिए आपको होशियार रहना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा, अपने अंदर उसकी धुन चढ़ानी पड़ेगी। देखो प्रेमी भाई बहनों, पुकार जब घाट पर बैठ करके की जाती है तभी आंख कान खुलेंगे। जब तक विरह और तड़प की पुकार नहीं होगी, प्रार्थना में रुलाई नहीं होगी, दो बूंद आंसू नहीं गिरेंगे, मालिक का आसन हिलने वाला नहीं है। वो मालिक तभी पिघलेगा जब उस मालिक के लिए आप व्यग्र और बेचैन हो जाओगे, उसको पाने के लिए लालायित हो जाओगे। उस मालिक के बिना आपको जीवित रहना, जैसे मछली अगर पानी से निकाल करके बाहर की जाए तो दम तोड़ देती है। आपके साथी, आपके संगी, आपके रिश्तेदार, आपके हमदर्द, ये कोई भी आपके सच्चे साथी नहीं है। अगर सच्चा साथी कोई है तो सतगुरु संत को है सगा। सतगुरु के समान कोई सगा साथी आपका नहीं है, क्योंकि मुसीबत का दौर आने पर ये संसार के रिश्ते नाते सब छूटे हो जाते हैं। कोई आदमी जिस प्रकार से अगर पानी में जाल डाल दिया जाए तो जाल के छेदों से पानी बह करके बाहर निकल जाता और मछली जाल में फंस जाती। मछली की मोह को त्याग करके पानी बाहर चला जाता, लेकिन मछली अपने प्रेम का निर्वाह करती और बिना पानी के उसके बिछोह में तड़प तड़प करके मर जाती। महात्माओं ने कहा है, जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौल छाड़े चूर। आए प्रेमी भाई बहनों, जिस तरह से मछली और पानी का प्रेम है, अपने गुरु से, अपने मुर्शिद से, अपने मालिक से, अपने प्यारे सदगुरु से, इसी तरह की मोहब्बत पैदा करना पड़ेगा, इसी तरह का प्रेम पैदा करना पड़ेगा। उनके बिना एक पल जीवन का जीना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तुम दीपक मैं भई पतंगा, भस्म किया मन तुम्हारे संगा। कहते हैं कि आप दीपक हो और मैं पतंगे की तरह से अपना तन मन आपके ऊपर मारूंगा। पतंगा ये नहीं देखता कि इस चिराग के ऊपर फिदा होने पर मेरे अंग अंग जल जाएंगे। ऐ प्रेमी भाई बहन, उसको इसकी जरा सी भी फिक्र नहीं और पतंगे पर अपने शरीर को जला करके खाक कर देता, भस्म कर देता, जल जाता, लेकिन अपने मोह को नहीं त्यागता। जैसे चंदा और चकोर अपने प्रेम में वो इतना मशगूल, जैसे सिर की मूड़ी को हिलाता चला जाता और पूंछ और सिर एक हो जाते चंद्रमा की गति के साथ, लेकिन उसका ध्यान नहीं टूटता। जो लोग अपने मालिक को इस तरह से मानते, इस तरह से जानते, इस तरह से याद करते, वही दया के भागीदार होते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग इस रास्ते पर बैठे और अपना समय देना पड़ेगा। बिना समय दिए कुछ नहीं हो सकता। आज आपको रास्ता मिल गया है, विधि बता दी गई है। पूज्य महाराज जी की बताई विधि से नए लोग सुमिरन शुरू करें। माला लेकर के जैसे महाराज जी ने बताया है 8 माला करना है और ध्यान जैसे बताया है उस तरह से एकांत में बैठ करके ध्यान और एकांत में बैठ करके आंखों कानों को बंद करके आवाजों को सुनने का काम करना, यही सच्चा भजन है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, बाहर जितने भी बनावटी भजन के नकल करके रखे गए हैं, इनमें कोई रस नहीं, ये नीरस है। लेकिन जो अंदर में आपके माथे के बीच से होकर के गंगनाहट आ रही है, दबा दब दना दन आवाज 6 राग 36 रागिनियों की उतरती है, उसमें बहुत रस है, बहुत आनंद है। उसको एक बार जो पी लेता, जिंदगी भर जो है उतरती नहीं है। ये नशा उसके सामने कुछ नहीं है।
जाम मुल्ला तेरा रोज पीना मस्तों का नहीं है करीना, इश्क की मैं जो एक बार पी ले जिंदगी भर उतरती नहीं है। ये मोहब्बत की है बात जाहिर, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सिजदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, ये प्रेम का दरबार है, ये प्रेम का दरबार लड़ाई झगड़े का दरबार नहीं है, ये वैमनस्यता का दरबार नहीं है, ईर्ष्या द्वेष का स्थान नहीं है। ये रगड़े झगड़े दूर करने का, टूटे दिलों के मिलाने का, लोगों को प्रेम प्यार की धारा बहा करके आपस में जोड़ने का स्थान है। इसलिए प्रेम प्यार रहेगा तभी भजन बनेगा, लड़ाई झगड़े में कभी भजन नहीं बन सकता, इस बात को नोट करके रखिएगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा अगर भजन बनाना है तो सारी दुनिया को दोस्त बना लो, किसी से दुश्मनी मत करो, क्योंकि जब दुश्मनी हो गई तो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते रात के सपने में वही दुश्मन याद आएगा। बैरी याद रहे मनमाही, हरि से हेत लगन दे नहीं, मालिक से आपके प्रेम को लगने नहीं देगा, आपका प्रेम मालिक से खंडित हो जाएगा, सुमिरन ध्यान भजन खंडित हो जाएगा। इसलिए दुश्मन किसी को मत बनाओ, सबके दोस्त बन जाओ, सबको मित्र बना लो, सबके अंदर मालिक का अंश समझ करके सबको प्रणाम करो, सबका सम्मान करो, किसी को नीची नजर से मत देखो, सब माताओं बहनों को अपनी माँ बहन की तरह से देखो, समता की दृष्टि लाओ। जब तक समता की दृष्टि नहीं लाओगे, नजर में एक भाव नहीं आएगा, तब तक परमार्थ के रास्ते में तरक्की कभी नहीं हो सकती है। जब दूसरी माँ बहन बेटियां अपनी माँ बहन बेटी के भाव में नजर आएंगी, चरित्र उठ जाएगा, लोगों के ऊपर कुदरती इनायत बरपा होगी और देखते देखते नया वातावरण देश के अंदर बन जाएगा। और जब चरित्रों का उत्थान होता है तभी बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं सुधरती हैं। बाकी लाख कानून बना लीजिए, लाख आंदोलन कर लीजिए, लाख लंबे चौड़े लच्छेदार भाषण दीजिए, लेकिन भ्रष्ट व्यवस्था बिना महात्माओं के उपदेश के सुधरने वाली नहीं है। जब तक महात्माओं की बातों पर यकीन और विश्वास नहीं किया जाएगा, महात्माओं की शिक्षाओं के अनुरूप लोग नहीं चलेंगे, अपने खान पान को सुधार करके लोग नशा मुक्त नहीं हो जाएंगे, आपस में प्रेम प्यार पैदा करके सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण देश में नहीं बनेगा और नफरत की खाई पाट करके सभी मानव इंसानों में प्रेम की प्रवाह धारा नहीं बहेगी, तब तक अच्छे समाज का निर्माण नहीं हो सकता। अच्छे दिन आना नामुमकिन है, इसलिए अच्छे दिन राम राज्य लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं उतर करके आएगा। इसके लिए भारत के सपूतों को, देश के नौनिहालों को, माताओं के लालों को, आपके कोखी के औलादों को खड़ा होना पड़ेगा, गुरु की आवाज को पकड़ना पड़ेगा, गुरु की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, घर घर गुरु नाम का झंडा लहराना पड़ेगा। और अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो घर घर गुरु महाराज की चर्चा और सारी दुनिया में गुरु नाम का प्रकाश फैल जाएगा। जिम्मेदारी तो आपकी बढ़ा दी महाराज जी ने, कह दिया एक एक गांव गोद ले लीजिए। ये छोटा मोटा अभियान नहीं है, कहना आसान है, लेकिन गांव को गोद लेकर के उसको बदलने का जिम्मा उठाना ये एक प्रकार से भीष्म प्रतिज्ञा है, एक प्रकार से दिल का संकल्प है। आत्मबल मजबूत करने के इरादे से आप प्रण कीजिए कि अब हम महाराज जी के आदेश पर एक गांव गोद लेंगे। आप अपने सुविधा अनुसार लीजिए, लेकिन अपने गांव को नहीं। अपने गांव में कोई बात नहीं मानेगा। क्यों क्यों जानते हैं? अपने घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। घर का आदमी अगर जोगी बन जाए तो उसको लोग वही फलनवा कह करके याद करेंगे, लेकिन अगर बाहर का
कुछ नहीं, कपड़ा पहन करके आ जाए तो उसके गेरुआ वस्त्र को दे करके सजदा करने लगेंगे। आन गांव से आया हुआ आदमी सिद्ध करा। इसलिए अपने गांव के अलावा सुविधा अनुसार आप गांव घूम लीजिए। और मैं तो आवाहन करता हूं, इस परंपरा को शुरू कर दीजिए कि ऊपर से शुरू करिए। पहले जिम्मेदार लोग गांव गोद लें, उनकी कमेटी के लोग गांव गोद लें, तहसील और ब्लॉकों के अध्यक्ष गोद लें, फिर उनकी कमेटियों के लोग गांव गोद लें। सब रजिस्टर बने कि किसने कौन सा गांव गोद लिया है। आप जिलों के अंदर इतने प्रेमी रहते हो, अगर इस तरह से खाका बना करके एक एक गांव गोद ले लो तो हिंदुस्तान में गांव कम पड़ जाएंगे और सत्संगियों की संख्या बची रह जाएगी। फिर एक एक गांव गोद लेने के लिए 2-2, 3-3 सत्संगी को लगना पड़ेगा। लेकिन ये काम जब पूरी ईमानदारी से रूपरेखा बना करके किया जाएगा तब होगा प्रेमियों। इसलिए एक एक गांव गोद लेने का इस समय वक्त मुर्शिद का पैगाम जारी हो गया। इस मुर्शिद के पैगाम पर आपको कमर कस करके खड़े होना पड़ेगा और गुरु महाराज की भविष्यवाणियों की किताब भविष्य के संकेत घर घर पहुंचाने का संकल्प लीजिए और किताबें यहीं से ले जाइए। यहाँ किताबें उपलब्ध है, वहाँ कौन आपको किताबें देगा, कौन छपाएगा। इसलिए अपने अपने गोद लिए गांव की किताबें यहाँ से लेकर के जाइए ताकि जानते ही यहाँ से पहुँचते ही गुरु महाराज के हुक्म का पालन शुरू हो जाए। देर मत करना, पहले देर कर दी पछता रहे हो, अब अगर देर करोगे तो बहुत पछतावा होगा। क्योंकि सब लोगों का एक समय निश्चित है, सबके सांसों की गिनती है और समय पर लोग उठा लिए जाएंगे। जाना सबको वही है। कौन कितनी तकलीफ से ले जाया जाता है, इस जलन और तपन को महात्मा देखते हैं, उनकी चिल्लाहट उनके कानों में पहुंचती है। इसलिए आगे जो रुलाई और कोहराम मचने जा रहा है उससे बचाने की आवाज लगाते हैं, लोगों को सचेत करते हैं। अब भी बच जाएं लोग, अब भी रास्ते पर आ जाएं, अब भी अपना सुधार कर लें। अब भी इनके ऊपर जो कहर बरपा होने जा रहा, गुनाहों के अंबार के रूप में लदे हुए पर्दे इनको तबाही के गर्त में ले जाने वाले हैं, उनसे बचाव कैसे किया जाए इसके लिए महात्मा कोशिश करते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गांव गोद लेने में चूको मत। यहाँ से जाते ही गांव गोद लो, अपने घर के नौजवान बच्चे बच्चियों को आप इस सेवा में लगाइए। ये आपकी बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता होगी कि आप अपने उन बच्चों को जो दुनियादारी के रंग में रंगते चले जा रहे हैं, मोबाइल के चित्रों में मशगूल होते चले जा रहे हैं, उनके जीवन में कुछ अच्छे संस्कार डालिए, उनको कुछ गुरु के शरीर सेवा कराइए। इस शरीर सेवा से उनका परमार्थ बनेगा, संस्कार बढ़ेंगे, सेवा के भाव जगेंगे, उनके ऊपर इस मेहनत का असर पड़ेगा और वैचारिक सुधार होगा। और जब विचार सुधर जाएंगे, चिंतन सुधर जाएंगे तो बिगड़े इंसान ही तो ज्यादा भजन करते हैं, अच्छे लोग कम भजन कर पाते। क्यों जानते हैं? उन्हें अपनी अच्छाई का गरूर रहता है, उन्हें अपनी अच्छाई का घमंड रहता है, इस नाते वो भजन में उतनी रुचि नहीं ले पाते। लेकिन जिस आदमी का जीवन बर्बादियों में बिगड़ गया, उसको इस बात की चोट लगती है कि मेरी जिंदगी की अनमोल पूंजी निकल गई, अब हम क्या करेंगे। उस चोट से लग करके उसका दिल बदल जाता है और मन दुनिया के खुरापातों से उलट करके सच्चे परमार्थ की कमाई में लग जाता है। इसलिए अगर कमाई करना है तो किसी न किसी महात्मा की बात से अपने अंदर चोट पैदा करना पड़ेगा। आप चोट ही नहीं महसूस करते हो, पड़ोसी अगर ताना मार दे आप कितना मुंह फुला लेते हो, दिल में एकदम ठान लेते हो कि जब तक इसका जवाब नहीं देंगे, सबक नहीं सिखा लेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और महात्मा रोज रोज इतना तीर छेद रहे हैं, भजन के लिए शरीर मिला, मानव तन बेकार चला जा रहा है, अपना काम क्यों नहीं कर लेते, एक भी ताना आपको नहीं लगता है। इसलिए मतलबी खुदगर्ज मत बनो, परोपकारी बनो, सबकी भलाई
जो निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा करता वही परोपकार कहा जाता और उसी का पुण्य बनता है। और जब सब काम करने के पीछे आपकी भावना एक इच्छा जुड़ी हो, इसका फल हमको मिल जाए, तो कौन सेवा में गिनती होगी, कौन आपके जो है भाव में गिनती होगी, परोपकार में गिनती होगी। ये तो आपका स्वार्थ जुड़ गया। इसलिए चलते फिरते जो निस्वार्थ सेवा हो जाती है वही पुण्य बनती है। किसी इच्छा से की गई सेवा कभी पुण्य में तब्दील नहीं होती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, विचारवान बने रहो और अपने जीवन के असली उद्देश्य की फिक्र सब लोग रखो। जब फिक्र रखोगे तो परमार्थ बनाने की चिंता सवार रहेगी और आपको जब याद रहेगा कि मुझे भजन करना है, तो आपके काम का भी समय भजन में जोड़ लिया जाता है। यही महात्मा की दया और कृपा है। वो तो लेने ही आए हैं, दया देने ही आए हैं। वो आपको यहाँ से उद्धार करके जन्म मरण की पीड़ा से छुड़ाना ही चाहते हैं, लेकिन हम हैं कि अपनी वही बेढंगी चाल में उनकी दया और कृपा को नहीं समझ पाते हैं। उनकी दयालुता की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, हुक्म नहीं बजा पाते हैं, चूक जाते हैं। इसलिए हुक्म बजाओ, चूको मत। एक एक गांव गोद लो, अपने बच्चे बच्चियों को, माताओं बहनों को इस शरीर सेवा में लगाइए। और पूज्य महाराज जी ने जो एक गोलक रखने की बात अपने अपने घरों में बताई है, आप रोज ही ये बात इसलिए कही जा रही है ताकि आपके दिल में बैठ जाए। यहाँ जाते ही जाते गोलक रखिए, 1 रुपए ही डालना है। छोटे छोटे बच्चे, नाती पोते जो भी आपके घर में, उनसे सबसे 1-1 रुपया डलवाइए। इससे उन बच्चों में संस्कार पड़ जाएंगे, सेवा करने की आदत पड़ जाएगी, सत्संग का कुछ असर पड़ेगा। अच्छे संस्कार से आपका नाम रोशन करेंगे, गुरु दरबार से जुड़े रहेंगे, उनकी भावनाएं बदल जाएंगी। और जब गुरु दरबार में आकर के भजन करने लगेंगे, सेवा करने लगेंगे, तो दरबार की दया उनके पीछे पीछे जाएगी और आपके आने वाली पीढ़ियों में भी गुरु महाराज की दया बरकरार रहेगी। और कहीं सेवा और दर्शन सत्संग आपके इस बुजुर्ग होते खंभे के साथ गिरने के साथ चला गया, तो घर में दया की किरण कैसे आएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इसमें बहुत बड़ी राज की बात है, बहुत बड़ा निशाना पूज्य महाराज जी का है, ताकि संगत में लोगों का आना जाना, गुरु दरबार से प्रेम बना रहे और अपनी गाड़ी कमाई से अंश रूप निकल करके सेवा में पहुंचता रहे और उसका लाभ हम लोगों को मिलता रहे। इस लिहाज से पूज्य महाराज जी ने ये आवाज लगाई। देखिए प्रेमी भाई बहनों, आज जरूरत इस बात की आ पड़ी है कि गुरु महाराज के सदुद्देशों को घर घर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि समय के संदेश लोगों के दिल बदलने के लिए महात्माओं के संकल्प के अनुसार काम करते हैं। वही शब्द समय पर दूसरी चोट पहुंचाते हैं। समय निकल जाने पर कोई चोट नहीं पहुंचती है, वक्त से वक्त का लाभ मिलता है। इसलिए आज की वाणियां लोगों को तीर जैसे लगेंगी और जब तीर लग जाएगा तो आदमी चोटिल होकर के परमार्थ की तलाश शुरू करेगा, रास्ता मिल जाएगा, भजन करेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। इसलिए आप सब लोग गुरु महाराज की सचेतक वाणियों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध होइए। भविष्य के वाणियों की किताब तो जाएगी, उसके साथ ही साथ दूरदर्शी आवाज नाम की पत्रिका जो मथुरा आश्रम से प्रकाशित होती है, गुरु महाराज के छाटे हुए वचन वाणियां, उनके जीवन के संस्मरण, उनकी डायरी में लिखे हुए पन्ने, उनकी कलम से लिखी हुई अनमोल वाणियां और भी बहुत सारी चीजें संकलित होकर के उसमें संग्रहित की जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा सामग्री पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसमें आपका भी सहयोग चाहिए। आपके पास कोई संस्मरण हो, गुरु महाराज की लीला आपके जीवन में आई हो, आपने गुरु महाराज की दया का अनुभव किया हो, तो आसान दिया जाएगा। आप अपने अनुभवों को भेज सकते हैं। गुरु महाराज की वचन वाणियों का अथाह सागर है, उस सागर के मोती ढूंढने का काम कौन कर सकता है? आप ही सत्संगी प्रेमी साधक, कहीं कोई वाणियां आपको लगे कि ये कोट करने वाली हैं, ये वाणियां लोगों के साधन भजन में मददगार हैं,
ये लोगों के सुधार के लिए उन बाड़ियों को भी आप जो है भेज सकते हैं, उसको भी उसमें स्थान मिलेगा। आपके जीवन में गुरु महाराज के इतिहास से जुड़े हुए जो भी पन्ने हों, आप उनको जो है यहाँ पर पहुंचाएंगे तो उसका इस्तेमाल सारी संगत के लिए, सारी मानवता के लिए होगा। हमने पत्रिका के माध्यम से आपसे आग्रह किया था, बहुत से प्रेमियों के पास पुरानी पत्रिकाएं हैं, पुराने समय में प्रकाशित पुस्तकें हैं, गुरु महाराज के वचन वाणियों से जुड़ी हुई अनेक चीजें आपके पास हैं। आप उन चीजों को दूरदर्शी आवाज के कार्यालय में पहुंचाएंगे। अगर आपको जरूरत होगी तो आपका वो रिकॉर्ड यहाँ सुरक्षित करने के बाद वापस कर लिया जाएगा, लेकिन उसका लाभ आपके चहर दीवारी में बंद न रह करके आम जनता के लिए लागू हो, आम जनता को उसका लाभ मिल जाए। इसमें भी आपके सहयोग की जरूरत है। ये पत्रिका आपके सहयोग से चल रही है और आपकी आत्मीयता से ही ये बढ़ेगी। आपका पूरा सहयोग वैचारिक, मानसिक, शारीरिक चाहिए। इसलिए जिन लोगों की सदस्यता खत्म हो गई वो अपनी सदस्यता को बढ़ाने के लिए जो है फिर से नवीनीकरण करा लें। अपने अपने जिलों में एक एक रसीदें लेकर के जाइए, ब्लॉकों और पंचायतों के लोग। और गुरु महाराज की इस पत्रिका की 300 रुपए वार्षिक सदस्यता है, डाक व्यय समेत है, कोई इसमें शंका मत करिएगा। पत्रिका के फुटकर बिक्री का रेट 15 रुपए है, तो उस हिसाब से तो 12 महीने का पैसा कम पड़ेगा। तो आप सोचोगे 300 रुपए, इसमें डाक खर्च जोड़ करके पत्रिका आप यहाँ पर खरीदोगे तो 15 रुपए में पड़ जाएगी, लेकिन जब डाक खर्च लगा करके उसको भेजा जाता है तो उसका खर्चा जोड़ करके 300 रुपए वार्षिक है। आप इस सदस्यता को बढ़ाइए। और अनुभव में आया है जब पत्रिकाएं आप 10, 20, 25 की संख्या में जो है मंगाते हैं तो वो बंडल जाता है। उस बंडल के साथ जाने पर पत्रिका गायब नहीं होती, नहीं तो तमाम डाक में काम करने वाले या जिसके माध्यम से भेजा उसको बढ़िया चित्र देखकर, बढ़िया सामग्री देखकर लालच लग जाती, धर्म की प्रचार की बात अच्छी लगती, लोग अपने घरों में रख लेते। तो प्रेमी भाई बहनों, आप इस काम में कोशिश करो कि 10-10, 15-15 लोगों का समूह बना करके एक पता लिख दीजिए। उस पते पर पत्रिकाएं आपकी पहुंच जाएगी और नियमित रूप से पहुंचती रहेंगी। तो इस पत्रिका को जो लोग सक्षम हैं, इसकी 100-100, 50-50 कापियां खरीद कर ले जाइए। अपने अपने क्षेत्रों में आपको गुरु महाराज की वैचारिक क्रांति को बढ़ाना है, बिगुल बजाना है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को, अधिकारी कर्मचारियों को, स्कूलों के प्रमुख प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक को, मास्टरों को, विभिन्न लेक्चररों को, आप विभिन्न प्रकार के बुद्धिजीवियों को आप इसको उपलब्ध कराइए। ना जाने किसके दिमाग में कौन सी बात लग जाए, चोटिल हो जाए और भजन करने लगे, आपके सेवा से वो जुड़ गया परमार्थ में, उसका लाभ आपको मिलेगा। इसलिए जितना अधिक से अधिक, ये तो परमार्थी सेवा है, जितना अधिक से अधिक कर जाएंगे आपके लिए लाभकारी ही लाभकारी होगी। प्रेमी भाई बहनों, दूरदर्शी आवाज का काउंटर यहाँ पीछे भी बना हुआ है, जहाँ पूज्य महाराज जी का दर्शन होता है। गुरु महाराज के कुटी परिसर में मुख्य कार्यालय उसका है, वहां पर भी आप संपर्क करके आप पूरी बातें समझ सकते हैं। दूरदर्शी आवाज की कापियां, भविष्य के संकेत की प्रतियां इच्छा अनुसार आप वहां से ले जा सकते हैं। लेकिन अभियान इसको जोरदारी से चलाना है, ये बहुत जरूरत आ पड़ी है। अब वही चीज हम अगर पहले से पिछड़े नहीं होते, हम लोगों ने मेहनत करके हर गांव में, पूरे पूर्वा में 11 शाकाहार की टोलियां बना लिए होते तो आज हमारी मेहनत बहुत सरल हो जाती। लेकिन गफलत करने के नाते, चूक जाने के नाते हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अब भी इरादा पक्का बनाइए कि कोई गांव, कोई पूरे पूर्वा, कोई वार्ड, कोई मोहल्ला कहीं का छूटना नहीं चाहिए जिसमें इस संगत का यानी भजन आनंदियों का संगठन न बन जाए। इसलिए गांव गांव तक पहुंचाइए और गांव गांव वाणियां गूंजेगी, भजन कीर्तन बन जाएंगे, लोगों के ऊपर मालिक की दया बरसेगी। देखो संसार में सुधार कैसे होता है।
जो लोग समझते हैं कि असंभव है, अब कोई सुधार नहीं कर सकता है। प्रेमी भाई बहनों, सुधार सब संभव है, इरादा बनाने की जरूरत है। इरादे किसके कमजोर होते हैं? इरादे कुछ दिलों के हमेशा सर्द होते हैं, वही काबिल निकलते हैं जो सच्चे मर्द होते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मर्दानगी का काम है, ये लिपिड़ सिपिड़ करने का और लीचड़ पने का काम नहीं है, आलसपन का। ये मुस्तैदी से फुर्ती से गुरु के आदेश बजाने का काम है। काहिली जाहिली वालों से परमार्थ की कमाई नहीं हो सकती। आलसी लोग बैठे बैठे जो है अपना समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आलस तो सब नुकसान करता, आलसी मत बनना, इस काम में फुर्त रहो। और आपकी दूसरी क्रिया का समय हो गया है, इसलिए अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं। त्रुटियों को आपसे क्षमा मांगते हैं। आप सब लोग मालिक के नाम को प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पवन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना।